हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ 3 घन एवं घनमूल के अभ्यास 3D के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। जैसा कि दिया गया है कि एक पेटी में, जैसे कि कोई पेटी का मतलब कोई डब्बा है, ठीक, उसमें सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, यानी प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। इसको समझिए पहले। तो यहाँ देखिए जो तह कह रहा है ना, तो जैसे कि इस प्रकार होता है, ये हो गया पंक्ति 1 2 3 4 5, ये होगी पंक्तियाँ। और तय जो ये बन जाता है सजाकर, यानी ये जो पूरी है एक परत, पहली निचली परत, उसे हम एक तह कहेंगे। अब ऐसी ही परतें लाइन से खड़ी रहेंगी, तो यानी कि एक के ऊपर एक रखा रहेगा तो वो होता है कई तह, ठीक है। तो उसी को तह कह रहा है और इसे एक एक को पंक्ति कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और तहों की संख्या सब बराबर है। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का घन बन गया, जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं। यदि तहों की कुल संख्या, क्या बोला है, तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, वही बात है जो यहाँ बोला है, ठीक है, हो, तथा पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728, ठीक है। यानी पेटी में, हम यहाँ पर जो पेटी है, डब्बा है, उसमें 1728 सेब हैं रखे गए हो, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। यहाँ पूछा है कि प्रत्येक तह में, ठीक है, पंक्ति में नहीं पूछा है, ठीक। तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं ये बताना है। तो आइए सबसे पहले पता करें कि एक पंक्ति में कितने सेब हैं, ठीक। तो इसे हमें क्या करना होगा, संख्या का घनमूल निकालना होगा। जो 1728 है, इसका घनमूल निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि एक तह में कितने सेब हैं, ठीक है। क्योंकि ये घन एक प्रकार का वो घन बन रहा है, तो इसका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करना होता है। तो 17 28 का गुणनखंड करते हैं, किससे, पहले 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 0 2 7 14। अब किससे कटेगा ये, यहाँ देखिए 2 8 16, 2 6 12 होगा ना, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 8 16 हासिल गया, तो यहाँ पे 2 6 के 12 होगा, और ये 2 चौके 8। अब देखिए 2 चौके 8 और 6 कटा कितने बार में, 3 बार में, 2 3 6, और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, ये 1 बार में, और ये 2 छक्का 12, अभी भी 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 से 1 बार में, 0 8 बार में, फिर 2 से 5 और 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 7, अभी 27 है जो कि 3 से कटेगा। तो कितने हमें कुल गुणनखंड मिल गए, यहाँ देखिए 2 जो मिले हैं वो कुल 6 मिले हैं, और 3 जो मिला है 3। तो यहाँ लिख लेंगे इसे गुणनखंडों को, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, और फिर 3 3 और 3। तो 3 से जब घनमूल निकालेंगे तो 3 से मिलकर एक संख्या बनेगी, यानी 3 2 मिल गया 1, और ये 3 2 से 1 2, और ये 3 3 से 1 3। तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि कुल कितने सेब हैं एक तह में, 12 सेब, ठीक है। कुल देखिए एक पंक्ति में 12 सेब हो गए, मगर आंसर आपका बुक्स में गलत दिया है, ठीक है, 12 दिया है। तह पूछा है और 12 आंसर दिया है, तो इसलिए तह में नहीं, एक पंक्ति में 12 सेब हैं, और तह आपका बनता है इस तरह सजाकर 12 12 12 इस तरह, यानी ये आपका एक तह कहलाएगा। और इसके ऊपर करेंगे तो कुल डब्बे में सेब आ जाएगा। तो 12 इधर से, ठीक है, और 12 12 सजाए हुए तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12, यानी एक तह में आपका 144 सेब हैं। और 144 सेब एक एक तह में हैं, और इन तहों कुल कितने तह हैं, 12 तह सजाए हुए हैं। जब 144 में 12 का गुणा करेंगे तो कुल सेब मिल जाएगा, ठीक है। तो तह में पूछेगा तो 144, बुक में तो आंसर गलत दे दिया है, मगर जब तह में पूछेगा तो 144, अब पंक्ति में पूछेगा तो अब 12 आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में सीधा दे दिया है कि घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, और वहाँ पर घुमा फिरा कहा था कि तह में बराबर उतनी उतनी, ठीक है। तो यहाँ एक बार बोल दिया घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम कितनी तहें हैं, ठीक है, यानी कि जो पेटी में आम की कितनी तहें हैं। अब यहाँ देखिए ये नहीं पूछा कि एक तह में कितने आम हैं, पूछा है कितनी तहें हैं,
तो जो इसका घनमूल आएगा वही हमारा आंसर रहेगा कि तहों की संख्या। ठीक है, अगर पूछता कि एक तह में कितने हैं तो पहले आंसर निकालते और फिर उसका वर्ग यानी उसका उसी में गुणा करते, तभी हमें फर्श में मिल जाता। ठीक है, तो आइए पहले निकालें कि कितनी तहें हैं। तो तहें की संख्या बराबर कितना, 216 आम है तो 216 आमों का घनमूल का ये प्रतीक चिन्ह है, निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए 216 गुणनखंड लिखना पड़ेगा। 216 गुणनखंड क्या होगा, 2 से 1 0 8, फिर 2 से 2 5 10 4, 2 से 2 4 और 2 7 14। अब ये 3 से कटेगा। ठीक, ये 3 3 और 2 3, कुल मिल के कितने, 2 गुणते 2 गुणते 2 और 3 3 और 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 3 से 2 मिल के और 3 से 3 मिल के ये बन गया 2 और ये बन गया 3, 2 तिहाई 6, तो कुल 6 तह हैं। 6 तहों की संख्या कितनी है, 6 तह हैं। और एक तह में कितने सेब होंगे आम, एक तह में कितने आम होंगे, 6 गुणे 6 यानी कि 36 आम होंगे, तभी ना 6 तहों में मिल के हो जाएंगे 216। ठीक है, तो एक तह में 36 आम और तहों की संख्या कुल 6 है और एक पंक्ति में भी 6 ही आम होंगे, यानी कि इसमें एक पंक्ति में 6 आम। और जब इनको ऐसे सजाते हैं 6, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह 6 और इस तरह 6 जब सजाएंगे तो कुल मिलके 36 हो गया, जो कि एक तह बन गया। तो एक तह में 36 आम, इसे कहते हैं तह। ठीक है, ऐसी ऐसी तह एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो बनता है, कुल मिला के घन बन जाएगा। ठीक है, तो भाई पूछा कितनी तहें हैं, तो 6 तहें हैं। तो अब देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यहाँ ही बता दिया घन के रूप में रखे गए हैं यदि कुल डिब्बों की संख्या इतनी है। ठीक है, यानी घनमूल ही निकालना है। तो 27 44 का पहले हम खंड कर लेंगे। ठीक है, तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे, अब यहाँ पूछा एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तहों की संख्या नहीं पूछा, यानी कि पहले निकाल लेंगे घनमूल और फिर उसका उसी में गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले घनमूल निकालते हैं। 2 से एक बार में 2 3 6 और 2 7 14 2, 2 से 2 6 12, 2 8 16 और 2 6 12, फिर 2 से 3 2 3 6, फिर 2 4 8 और फिर 2 3 6। ये देखिए 7 का घनमूल होता है। ठीक है, 7 का घन है ये, तो 7 से कटेगा। 7 कम 7, 7 चौके 28 और ये कैरी गया यहाँ पे, तो 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में और ये 7 से 1 बार में। देखिए जैसा गुणनखंड आया 2 गुणते 2 गुणते 2 और 7 गुणते 7 गुणते 7, ये हो गया आपका गुणनखंड। तो घनमूल निकालते हैं तो 3 से भले 1 बनता है। ठीक है, तो 7 दूना 14, यानी कुल मिला के 14, एक पंक्ति में 14 चौक के डिब्बे हैं। मगर तह में पूछा है कि एक तह में कितने चौक के डिब्बे हैं, तो 14 तह में, एक तह में चौक के डिब्बे की संख्या बराबर 14 गुणते 14। ठीक है, तह में डिब्बों की संख्या होगी 14 गुणते 14, तो 14 चौके 56 होता है ना, तो 14 चौके 56 का 6 80 लगा 5, 14 एकम 14 और 5 19, यानी 196। ये हैं चौक के डिब्बे। एक तह में इतने चौक के डिब्बे हैं और कुल डिब्बे में 2744। जब तहों की और एक 14 गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो जो चौथा और पांचवा प्रश्न है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, उसे पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। तहों की संख्या पूछा है कि तह में चौक पूछा है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो चौथे और पाँचवें को आप करिएगा और छठवें प्रश्न को जरूर देखिएगा, क्योंकि छठा प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं छठवें प्रश्न को। तो छठवें प्रश्न में लिखा गया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, ठीक है, यानी एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का जो आयतन है वो है 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी गहराई बताना है, तो कुल मिला के एक परत बतानी है। ठीक है, यानी सिर्फ इसका क्या करेंगे हम, घनमूल निकाल लेंगे। तो
.824 है। तो इससे पहले हम दशमलव हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये होगा 13,824। दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, तो ये हो जाएगा 1000। तो जीरो वाली संख्या का जो हम घनमूल निकालते हैं तो 3 जीरो से बढ़ के क्या बनेगा, 1 जीरो, यानी 10 बन गया। इसका तो घनमूल 10 हो गया, ठीक है। मगर इसका निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 13,824 का खंड करेंगे पहले 2 से, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से कितने बार में, एक बार में 0 8, फिर 2 से 2 पंजे 10 और फिर 2 चौके 8, यानी फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। अब ये 27 है जो कि 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी कि खंड कितने मिल गए, 3 2 3 और 3, यानी कि 9 थे 2 मिले और 3 थे 3 मिल गए। तो यहाँ पे खंडों को रख लेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और फिर 3 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है। ये हो गए इसके खंड और नीचे का था 10, ठीक। तो देखिए 3 2 से 1 2, इन 3 से भी 1 और इन 3 से 1 और ये इन 3 से मिलके 1 3, सब आप गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, कुल मिले के हो जाएगा 24/10, यानी कि कितना हो गया, जब भाग देंगे तो आएगा 2.4 और ये क्या हो गया, मीटर, यानी इतनी मीटर की गहराई है उस गड्ढे की, ठीक है। यानी इतना मीटर गड्ढा गहरा है, इतना मीटर गड्ढा चौड़ा है, यानी गहरा भी है, चौड़ा भी है और लंबा भी है, इतना ही मीटर। तो लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर होती है, उसी को कहते हैं घनाकार आकृति, ठीक है। इसीलिए गहराई क्या आ गई, 2.4 मीटर। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न है ये दिया गया है, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात होगा, यहाँ देखिए, तो वो भी उसी तरह है। एक भुजा ज्ञात करने का मतलब तीनों भुजा घनाकार है तो तीनों भुजा बराबर होगी, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए 8000 दिया है सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनमूल निकालेंगे, क्योंकि देखिए क्या होगा, घनाकार का जो घनाकार का आयतन होता है वो होता है a क्यूब, यानी भुजा का घन, ठीक है। भुजा का घन बराबर 8000। जब a का मान बताना है तो a बराबर ये जो क्यूब है इधर जाएगा तो बन जाएगा घनमूल, 8000 का घनमूल। सबका अगर गुणनखंड करेंगे तो जीरो का बहुत लंबा आ जाएगा, इसलिए 3 जीरो के बदले क्या रखेंगे हम, देखिए 3 जीरो निकल जाएंगे तो बचेगा 10, गुणते करनी में 8, ठीक है, बाहर हो गया। और करनी में 8 नहीं लिखना है, 3 लगा कर लिखना है क्योंकि ये घनमूल है, ठीक है। फिर 10 गुणते करनी में 8 का मान यानी घनमूल का 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको बदल सकते हैं, 2 3 2 से मिलके 1 2 निकल जाएगा, यानी 10 गुणते 2 जो हो जाएगा 20, यानी इसकी एक भुजा का मान क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।